सरहद में बहुत तनाव है, पता करो कहीं चुनाव है क्या। राहत इंदौरी का ये शेर आज की सियासत पे पूरी तरह फिट बैठ रहा है। 2027 के चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। ईवीएम मशीन जिसकी परीक्षा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में बार बार होती रही है, जिसकी चर्चा चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद इतनी होती है कि जितनी शायद ही किसी और मुद्दे पर होती हो। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब चुनाव में जीत मिलती है तो ईवीएम पर चुप्पी साध ली जाती है, लेकिन जब हार मिलती है तो उसी पक्ष की तरफ से ईवीएम का जिन सियासी बोतल से निकालकर बहस गरमा दी जाती है। रिपोर्ट देखिए। सत्ताईस का इलेक्शन, विपक्ष की बढ़ गई टेंशन। ईवीएम पर शुरू लड़ाई, चुनाव की बारी आई। ईवीएम पर चुनाव आयोग का इम्तिहान, सपा कांग्रेस का सॉलिड प्लान। ईवीएम पर विपक्ष का वार, जंग आर पार। क्या ईवीएम पर सवाल, विपक्ष की बौखलाहट। विधानसभा चुनाव 2027 चुनाव के होने से ठीक 2 साल पहले ही ईवीएम से चुनाव का शोर फिर गूंजने लगा है। अगर ईवीएम लपेट लिया वैसे हो सकता है, मगर उसके अलावा ये 200 180 से आगे नहीं जाएगा। 27 के चुनाव आने में अभी काफी समय बचा है, लेकिन ईवीएम पर घमासान अभी से शुरू हो गया है। नतीजों के पहले विपक्ष ईवीएम पर आरोप लगाकर स्मार्ट कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है। पहले राहुल गांधी और अब अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग और ईवीएम की प्रामाणिकता पर सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी प्रदेश मुख्यालय लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सभागार में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि भाजपा बेईमान और धोखेबाज पार्टी है, चुनाव में बेईमानी करती है। निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी निष्पक्ष चुनाव कराने की होती है। निर्वाचन आयोग को ईमानदारी से अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले भी अखिलेश चुनाव आयोग को मरा हुआ कह चुके हैं। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है। सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। ईवीएम जिंदा है कि मर गया? अगर ईवीएम लपेट लिया वैसे हो सकता है, मगर उसके अलावा ये 200 180 से आगे नहीं जा रहे। एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि सरकार में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर है, अपराधी खुलेआम घटनाएं कर रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष इसे विपक्ष की बौखलाहट बता रहा है। अराजकता का पर्याय बनी समाजवादी पार्टी को खारिज करने का काम किया है, और जिस तरह से आदरणीय योगी जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चौतरफा विकास की बात हो, सांस्कृतिक पुनरुद्धार की बात हो, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर की बात हो, गरीबों के निःशुल्क इलाज की बात, विपक्षी दल के लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है। वह उनकी राजनीति केवल जात पात पे आधारित है, इसलिए लगातार वो उसी जात पात के मंत्र को जपते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अब तो चली चला की बेला है। 18-19 महीने बचे हैं। निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा, ऐसा मैं मानता हूं। मगर वर्तमान हालत में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, भ्रष्टाचार में नंबर 1, अपराध में नंबर 1, महंगाई पे कोई चर्चा नहीं है, पेट्रोल पर कोई चर्चा नहीं है, डीजल पर कोई चर्चा नहीं है, आम किसान परेशान है, आम नौजवान रोजगार के लिए भटक रहा है, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है। दरअसल ये पूरा विवाद शुरू हो गया एनजीओ एडीआर की रिपोर्ट के बाद कि भाजपा ने 5 करोड़ वोटों का हेरफेर किया है। इस हेरफेर के कारण भाजपा 160 से 170 सीटों से बढ़कर 240 तक पहुंची है। उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है। उसी के बाद विपक्ष ने आरोप लगाया कि इन्हीं वोटरों के दम पर खेला महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि इससे पहले छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव 2024 में भी हुआ है। इसी नई सियासी विवाद पर अब वोटर भी फंस गया है। दरअसल कुछ दिन पहले जहां मायावती ने बैलेट पेपर की वकालत कर ईवीएम पर सवाल दागे,
तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने भी ईवीएम पर सवाल दागना शुरू कर दिया। लेकिन अब वोटर भी विपक्ष के निशाने पर आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।